को लेकर के ऐसे श्रीमान रणधीर सिंह जी बिंडर और उनकी पत्नी श्रीमती बिंडर जी दोनों भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय भी कर रहे हैं और पार्टी वापस आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि रणधीर सिंह जी पहले भारतीय जनता पार्टी के नाते पार्टी के विधायक रहे। श्रीमती बिंडर पार्टी की प्रदेश की महिला मोर्चे की महामंत्री रही, पार्टी में लंबे समय काम किया। कुछ समय से डगर अलग थी, अब वापस भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होकर के उसको मजबूती देने का काम करते हैं। मैं रणधीर सिंह जी, श्रीमती बिंडर और जनता सेना के बेवाड़ के अंचल के सभी कार्यकर्ताओं को आज पार्टी के परिवार में शामिल करके उनका अभिनंदन करता हूं, शामिल करता हूं। श्रीमान रिजू झुनझुनवाला, हम सब जानते हैं कि भीलवाड़ा के प्रमुख उद्योगपति, अजमेर से कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी रहे। ऐसे रिजू झुनझुनवाला जी भी मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दुपट्टा पहना करके स्वागत करेंगे। मंच का कोई तो नहीं ना। अब एक बार कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं, मंच के दाहिनी तरफ हैं, कुछ ऊपर हैं, उनका मैं एक बार यहां से स्वागत करूंगा, बाकी उन सबका दुपट्टा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को आगे एक कार्यक्रम में जाना है। श्रीमान ओंकार सिंह जी चौधरी सेवानिवृत्त IAS हैं, आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री गोपाल राम जी कुकड़ा, जिलाध्यक्ष भारत कृषक समाज, वो भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक जांगड़, प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी OBC विभाग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान राजेंद्र परसवाल, सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी। श्रीमान शैतान सिंह जी मेहरा, प्रधान पंचायत समिति जोबनेर। श्री रामनारायण जी झाझा, प्रधान पंचायत समिति जोटवाड़ा। श्री जगन्नाथ जी बोडक, हम जानते हैं हरजी राम जी बोडक बहुत पुराना नाम है कांग्रेस में, उनके सुपुत्र हैं पूर्व प्रधान लाडनू, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान कर्मवीर चौधरी जी, श्रीमान कुलदीप डेवा जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष जाट महासभा राजस्थान। श्रीमान बच्चू सिंह जी चौधरी सिंसनवार नदवई के रहने वाले हैं, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान रामलाल मीणा, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा महासभा पूर्व विधायक प्रत्याशी। श्री महेश शर्मा, पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव। श्री राकेश बोयत वाल्मीकि, ये पूर्व में उदयपुर के बूंदी के जिला प्रमुख रहे। राकेश जी मंच पर आए, प्रदेश अध्यक्ष जी उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। राकेश जी आपका स्वागत है। और राकेश जी के साथ 50 अन्य लोग जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, कोई पार्षद रहे, कोई कांग्रेस में अलग दायित्वों पर है, ऐसे 50 लोग और भी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान राजकरण जी चौधरी सरदार शहर नगर परिषद के चेयरमैन हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। राजकरण जी के साथ श्रीमान लालचंद जी मूड, डेयरी चेयरमैन चूरू। श्रीमान ईश्वर डूडी, देहात कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष भूमि विकास बैंक चूरू से। श्रीमान लालचंद थिरंग, अध्यक्ष क्रय विक्रय सहकारी समिति कांग्रेस जिला सचिव चूरू। श्रीमान हंसराज जी सिद्ध, कांग्रेस जिला महासचिव चूरू, और इनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान विमलेश अग्रवाल, जयपुर में अग्रवाल समाज के नाते और सामाजिक जीवन में सक्रिय रहने वाले विमलेश अग्रवाल जी कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव से पहले उनके सुपुत्र नीरज अग्रवाल जो पार्षद हैं, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की है। श्रीमान हनुमान सिंह जी जाखेड़ा, सचिव जिला कांग्रेस कमेटी नागौर, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान रामनिवास जी सैनी, अपने उदयपुर वाटी नगर परिषद के चेयरमैन है, पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, सदस्य रहे, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमती मंजू सिंघी, चेयरमैन नगर पालिका जोबनेर। श्रीमान प्यारेलाल जी शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष विप्र फाउंडेशन। श्रीमान विनोद पूनिया जी, पूर्व सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी। श्री रणजीत सिंह जी, पूर्व प्रधान मालपुरा टोला राय सिंह। श्री जवाहर सिंह राव, विधि प्रकोष्ठ कांग्रेस। श्री इंदिराज गुजर, प्रधान कोटपुतली, अभी वर्तमान में प्रधान है। श्रीमती दुर्गा सैनी, चेयरमैन है नगर पालिका कोटली की, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। श्रीमान कन्हैयालाल सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस। श्री नरसिंह गुजर, सचिव कांग्रेस कमेटी। श्री दिनेश शर्मा, सचिव कांग्रेस कमेटी धौलपुर, ये भी आज सब पार्टी ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। एक मदन अटवाल जी, चेयरमैन डेगाना, और सुनीता चोयल, प्रधान डेगाना। श्रीमती हुक्माराम जी बाजिया, पूर्व कांग्रेस महामंत्री नागौर,
श्री परसाराम जी प्रधान, ये भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इनका भी स्वागत है। इसके साथ कुछ और है, मैं उनके नाम भी दोहराता हूँ। नंदकिशोर, बाद में कर लेंगे। बाकी बड़ी संख्या में आज यहाँ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस से छोड़ करके जो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, और ये संख्या लगभग हजारों में है। कुछ यहाँ है, कुछ अपनी धरती से। मैं उन सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के बाद में उन सबका भी उन दुपट्टा पर करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अब मैं पार्टी के बाद में करेंगे, उनको जल्दी मुख्यमंत्री जी का नंदकिशोर जी चौधरी पंचायत समिति सदस्य, रामनारायण जी किसान। रामनारायण जी का हो गया ना, इसमें कई हो चुके, हो गया। पहले प्रदेश अध्यक्ष को बुलाओ ना। मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी से आग्रह करूंगा और हम सबको संबोधित करें। अरे भाई आ जाओ एक बार इधर साइड। अरे भाई आ जाओ। बोले भारत माता की जय का जय घोष इतना हो कि दिल्ली तक इसकी गूंज जाए कि मोदी जी आपके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए हम सब लोग आज भाजपा के साथ हैं। उठाएं दोनों हाथ और जय घोष करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय, जिनको राजस्थान की जनता आजकल भागीरथी का दर्जा दिए हुए हैं, ऐसे माननीय भजनलाल शर्मा जी, हम सब के आदरणीय भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय राठौड़ साहब, हमारे ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन और पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, हमारी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, क्षमा करना हमारे प्रदेश की सह प्रभारी जो लगातार नारी सशक्तिकरण के काम को लेकर और प्रदेश के काम को लेकर हम सब का मार्गदर्शन करती है, आदरणीय विजया राठकर जी, यहां उपस्थित आज पार्टी ज्वाइन करने वाले सभी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन जिन्होंने किया है, वो सभी महानुभावगण और यहां उपस्थित जनता जनार्दन, पत्रकार मित्रों, मैं चूंकि आज मुख्यमंत्री जी को बहुत बड़ी सौगात और राजस्थान को एक और देनी है। मुझे लगता है कि पहले की सरकारें थी जिनको अंतिम समय में कुछ याद आता था, लेकिन आप तो पहले दिन से राजस्थान को जो संकल्प लिया है उससे ज्यादा अब राजस्थान की जनता को देने का काम कर रहे हैं। आज जिन लोगों ने राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, माननीय लालचंद कटारिया जी, राजेंद्र यादव जी, और मेवाड़ की धरती से आए जिन्होंने पूरी जनता सेना का विलय आज किया, ऐसे महाराजा रणधीर सिंह जी, माइन साहिबा, रिछपाल सिंह जी, खिलाड़ी बेरवा जी, आलोक बेनीवाल जी, विजयपाल जी और रामपाल जी ने तो भीलवाड़ा का लोकसभा चुनाव भी लड़ा है, रिजू झुंझुनवाला ने अजमेर का चुनाव लड़ा है, हमारे सुरेश चौधरी जी, अनिल व्यास जी, रामनारायण जी और उनके साथ आए, मैं सबका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, एक बार सबके लिए जोरदार ताली बजाकर इन सब का अभिनंदन करें। यह इस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं पार्टी परिवार का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपका सबका इस विशाल परिवार में
आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्होंने डबल इंजन की सरकार में आदरणीय मोदी जी की गारंटी में, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए कहा कि राजस्थान में इतने सालों से कांग्रेस की सरकारें थी, कोई ईआरसीपी नहीं ला पाया, कोई यमुना जल समझौता नहीं कर पाया। ये नरेंद्र मोदी जी और भजनलाल शर्मा जी हैं जिन्होंने किसानों की और राजस्थान की खुशहाली के लिए ये निर्णय किया। अभी मैं आ रहा था, कार्यालय में बैठा था, तब लोग कह रहे थे कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद जब अयोध्या जी आए तब पूरा देश से दिवाली मनाई। लेकिन अब 500 वर्षों पुराना संघर्ष मोदी जी के नेतृत्व में पूरा होते हुए देश देख रहा था, और हिंदुस्तान नहीं दुनिया उस उत्सव को मना रही थी। उसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि हम उनके निमंत्रण को ठुकराते हैं, ऐसी पार्टी को हम ठुकराते हैं और हम सनातन की जयकार करने वाली पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, मैं कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये विश्वास दिलाता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये विकसित भारत, अमृत भारत से विकसित भारत की ओर जो सपना को हकीकत करने की ताकत वो रखते हैं जो देश को अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि मोदी जी सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए देश के लोग मोदी जी को चुनते हैं। आइए आप और हम सब लोग इस लोकसभा चुनाव में 25 के 25 कमल खिलाकर नरेंद्र मोदी जी को 25 फूलों की माला राजस्थान से पहनाने ये राजस्थान की जनता जनार्दन इस उत्साह के साथ, इस संकल्प के साथ यहां से जाए। तैयार हैं हम सब लोग? तो उठाओ दोनों हाथ और जय घोष करो, वो भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। भाजपा परिवार में शामिल होने वाले जो लंबे समय से में ऐसे खिलाड़ी लाल जी बैरवा से मैं आग्रह करूंगा आए और हम सबको संबोधित करें। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, राजेंद्र राठौड़ी साहब, ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन चतुर्वेदी जी, विजय राहटकर जी, मुख्यमंत्री दया कुमारी जी, हमारे ज्वाइनिंग करने वाले लालचंद कटारिया जी, राजेंद्र यादव जी, ज्योति मिर्गा जी, रिशपाल मिर्गा जी और मंच पर सभी विराजमान। मुझे 2 मिनट का टाइम कहना है, मैंने जो मंच की तरफ से मिला है, मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। आज जो विजन है मोदी जी का और देश को आगे बढ़ाने की जो पोजीशन है, उसको देखते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि हमको बीजेपी ज्वाइन करनी है, क्योंकि ये जो स्थिति है इसमें हम देख रहे हैं लगातार। पिछले टाइम में मैं चेयरमैन था एससी कमीशन का, मैंने मुख्यमंत्री जी से कम नहीं तो 1.5 साल से लगातार कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ये आयोग को वैधानिक दर्जा दे दीजिए साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, 18% लोग हैं। लेकिन जो कांग्रेस के लोग जो धरोहर समझते हैं कि अनुसूचित जाति जनजातीय लोग तो हमारी धरोहर हैं, उनको ये पता चल गया और मालूम हो गया कि किस तरह से क्या नाम है। आज केंद्र में देखिए हमारे अर्जुन मेघवाल जी को मंत्री बनाया हुआ है, कितना बड़ा मंत्री दिया हुआ है, कानून मंत्री बनाया हुआ है। या आपके प्रेमचंद जी हैं जिनको डिप्टी सीएम बनाया हुआ है। हम कहते कहते थक गए। उस राज में भी आपने देखा होगा किस तरह के लोगों को कैसे कैसे विभाग दिए, और सरकार ने इतने अच्छे विभाग देकर हमको नवाजा है। आज पूरी अनुसूचित जाति पर जो फोकस है, जनजाति पर फोकस है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं पार्टी की। और पार्टी में एक सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से लोगों को ये अपना मानकर आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे कैसे जो कांग्रेस ने बपोती समझी, और वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे पहले वाले, अभी इससे पहले, वो तो समझते थे कि क्या नाम है ये हमारे गुलाम लोग हैं, इनको बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं समझे ना। तो ऐसे लोगों को क्या नाम है, जो आज स्थिति ये है कि हमारी जनता में जिस तरह की भावना है, और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में, भजनलाल जी सीपी जोशी जी के नेतृत्व में हम 25 के 25 सीटें जीत के आएंगे, ये मेरा दावा है, विश्वास है। मुझे मौका दिया, धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद। मैं आग्रह करूंगा कोटपुतली से आने वाले पहले मंत्री रहे ऐसे राजेंद्र यादव जी से कि हम सबको संबोधित करें।
राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब, मेरे साथ ज्वाइन करने वाले सभी साथी, राजेंद्र राठौड़ जी, उप मुख्यमंत्री साहिबा, सम्मानित मंच, 2 मिनट का समय दिया है, अभी पूरा चुनाव का समय आएगा। मैं एक ही चीज कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में होंगी और इनकी विचारधारा के साथ हम जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो 400 सीटों की बात चल रही है, 400 से ऊपर पार जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अब मैं श्रीमान लालचंद जी कटारिया से आग्रह करूंगा, आए और हम सबको संबोधित कर। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य सीपी जोशी जी और बहुत ही सम्मान्य केंद्रीय मंत्री हमारे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, ओंकार सिंह जी लाखाव साहब, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, राजस्थान के बहुत ही सम्मानित नेता राजेंद्र राठौड़ जी, सरवण सिंह जी बगड़ी साहब, दामोदर जी अग्रवाल साहब, मुकेश जी दादी साहब, ज्योति मिर्दा जी, खिलाड़ीलाल बेरवा जी, भाई राजेंद्र जी यादव साहब, रिचपाल जी मिर्दा साहब, विजयपाल जी मिर्दा, आलोक जी बेनीवाल साहब और मंचासीन जिन सभी का नाम लिया गया, सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्ता साथियों, उपस्थित सरपंच साहिबान, पंचायत समिति मेंबरान, जिला परिषद के सदस्य और जो भाई अंतरात्मा से इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार से जुड़ना है, सभी सम्मानित लोग। साथियों, बहुत दिनों से अंतरात्मा कचोट रही थी और अंतरात्मा की आवाज पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमने भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने का निर्णय लिया है। आप और हम सभी को मालूम है राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान के किसान की पीड़ा, गरीब आदमी की पीड़ा, मजदूर की पीड़ा और भाई कहना चाहूंगा पीने के पानी की समस्या। ERCP का जो मामला था, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं, हमारी भी सरकार थी, कोशिश की, पर असली अमली जामा और उस भागीरथी को लाने का काम किसान के बेटे वर्तमान मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी ने किया। किसान परिवारों के कई नेता जो नए विधायक बन के आए, भाई धनखड़ जी खड़े हैं, मेरे यहां से हाथों से पीट के जो बाल मुकुंदाचार्य जी हैं, हम सभी को मालूम है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की परिस्थितियां कैसी है। साथियों, आप सभी को मालूम है देश और दुनिया के अंदर एक जो झंडा, एक जो मुकाम और एक ताकत के रूप में भारत को जो पहचान दिलाई है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई है। हम आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होने के लिए आए हैं, पर कहना चाहूंगा कि भाई नेता बन के नहीं आए, कार्यकर्ता बन के आए हैं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम हर बूथ पे काम करेंगे और जो नेतृत्व कहेगा उस काम को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। आने वाले समय में जो चुनाव है, उस चुनाव में पूरी तत्परता के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में भारतीय जनता पार्टी के परिवार को आगे बढ़ाएंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, मुझे मालूम है मुख्यमंत्री जी को आगे जाना है। एक बार सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं, खासतौर से जोशी जी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। मेवाड़ से लंबे समय से संघर्ष कर रहे, पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते से, कार्यकर्ता के नाते काम किया और उस मेवाड़ अंचल में जनता सेना के नाते से अलग पार्टी बना करके वहां जनता की आवाज बुलंद कर रहे ऐसे सम्मान्य रणदीप सिंह जी बिंडर साहब से मैं आग्रह करूंगा, आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय,
आदरणीय सीपी जोशी साहब, आदरणीय भाई साहब दिया कुमारी जी, हमारे प्रभारी रोहितकर जी, आदरणीय भूपेंद्र यादव साहब, राठौड़ साहब और सम्मानित मंच। 11 साल का मेरा वनवास था जो आज पूरा हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था और उसी हैसियत से खूब काम किया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण मुझे अलग जाना पड़ा और एक पार्टी बनाई जनता सेना। मेरे क्षेत्र में प्रधान, चेयरमैन वगैरह जनता सेना के ही हैं। आज उन सब के साथ हम वापस भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और ये जो नेता बैठे हैं इनके साथ मैंने खूब काम किया है और आशा करता हूं कि इन नेतृत्व में पुनः काम करने का मौका मिलेगा। मुझे तो पता नहीं था, आज अचानक सीपी जोशी साहब का फोन आया कि आपको पार्टी के कार्यालय आना है और हम आप लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। तो सहज ही इन्होंने कह दिया और हमने भी सहज रूप से स्वीकार इसलिए किया कि मेरे साथ जो लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही पुराने कार्यकर्ता हैं। हम लोग 11 साल तक संघर्ष करते रहे लेकिन कांग्रेस में नहीं गए और हमने अलग अपना मोर्चा बनाए रखा। आज पुनः उस मोर्चे को हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं और बड़ी खुशी है और आशा करता हूं कि इन सब नेताओं का आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। धन्यवाद। बोलेंगे भाई। हमें कांग्रेस के बड़े नेता रहे अपने समय में और दूसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता ऐसे रिचपाल मिर्दा जी से आकर आऊंगा, आए और हम सबको सबूत करें। अरे डब्बो भाई डब जाओ रे, 2 मिनट को समय है, 2 मिनट में मन मारी बात कहूं दियो। 10 मिनट अपन भाजी और आज थोड़ी हट और पार्टी को प्रोग्राम है। आज इस भारतीय जनता पार्टी के मंच पर सम्मानीय सीपी जोशी साहब, मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, वरिष्ठ नेता अरुण जी चतुर्वेदी साहब, ओंकार सिंह जी लखावत साहब, दामोदर जी अग्रवाल साहब, मुकेश दादी जी, भूपेंद्र जी यादव साहब, केंद्रीय मंत्री, राजस्थान प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जिन्होंने बहुत कम दिनों में बढ़िया काम करते हुए जनमानस के हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया है, ऐसे आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय नेता आदरणीय हमारे जो मंत्री है ऐसे भूपेंद्र यादव जी, उन्हीं के साथ साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी राजेंद्र राठौड़ जी, दिया कुमारी जी, आज जिन्होंने पार्टी में प्रवेश किया है, ऐसे हम सभी सम्माननीय नेतागण और मेरे सामने खड़े हुए और बैठे हुए मेरे सभी भाई और मेरे बहनों, सबसे पहले तो राजस्थान की सहप्रभारी के नाते मैं कांग्रेस से आए हुए इन सभी नेताओं का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूं और मैं उनको कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके काम करती है और इस देश का जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, युवा है, महिला है या किसान है, उन सभी के लिए काम करती है। आप सभी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर अपार विश्वास जताया और आज हम भारतीय जनता पार्टी में आप सभी लोग आए हैं। चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो या इस देश की डेवलपमेंट की बात हो या हमारे देश को विश्व के पटल पर बहुत अच्छा स्थान देने का काम हो, ये सभी काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है और इसीलिए आज आप सब यहाँ पे आए हैं। आप हम सब लोग मिलकर आज राजस्थान का विकास करेंगे।
आदरणीय सीपी जी के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कंधों पे कंधे मिलाते हुए आप सभी लोग मिलकर काम करेंगे, यही मैं अपेक्षा भी रखती हूं और यहां पर आने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने वाणी को विराम देती हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की पाबंदी और अभी कुछ समय के बाद ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान में है, मुख्यमंत्री जी लॉन्च करने वाले हैं यहां से जाकर के सेक्रेटरीट में। उसकी समय सीमा के कारण से भूपेंद्र जी को हम सबको संबोधित करना था, हमने आग्रह किया था। भूपेंद्र जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि मैं कभी फिर सबसे चर्चा कर लूंगा। आज मुख्यमंत्री जी का उस कार्यक्रम में पहुंचना और उसके बाद जो राजस्थान को बड़ा एक सौगात देने वाले हैं, वो काम समय पर पूरा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि सीधे मुख्यमंत्री जी को बुलाएं। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 महीनों में ही उन सब गारंटियों को पूरा करने का काम किया है, चाहे वो ईआरसीपी का विषय होगा, चाहे यमुना जल का विषय होगा, पेंशन का होगा, पेंशन का होगा, उन सबको पूरा करते हुए एक नए आगाज की शुरुआत की है और आने वाले 5 सालों का पथ प्रदर्शित किया है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा आए हम सबको संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। ऐसा लग रहा है नाश्ता नहीं किया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र में मंत्री, संगठन में लंबे समय तक जिन्होंने राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में काम किया, लोकसभा के हमारे अलवर के प्रत्याशी सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी, जिनको अभी आपने सुना, राजस्थान की हमारी सह प्रभारी के रूप में लंबे समय से काम करने वाली हमारी बहन विजय राठकर जी, पार्टी के हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे ऐसे सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय ओकार सिंह जी लाखावत साहब, हमारी पार्टी की उपाध्यक्ष बहन ज्योति मिर्धा जी, मुकेश दादी जी, श्रवण बगड़ी जी, दामोदर अग्रवाल जी, कुलदीप धनखड़ जी, जो हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण आज जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, ऐसे पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्मानीय लालचंद कटारिया साहब, पूर्व मंत्री सम्मानीय राजेंद्र सिंह जी यादव साहब, पूर्व विधायक और किसान नेता सम्मानीय रिक्सपाल जी मिर्धा साहब, पूर्व सांसद पूर्व मंत्री सम्मानीय खिलाड़ी रामजी बैरवा साहब, शाहपुरा के पूर्व विधायक भाई आलोक बेनीवाल जी, डेगाना के पूर्व विधायक भाई विजयपाल सिंह जी मिर्धा साहब, भीलवाड़ा के कांग्रेस के नेता और भीलवाड़ा से लोकसभा के प्रत्याशी रहे ऐसे रामपाल शर्मा जी, फुलेरा के पूर्व विधायक रामनारायण जी, किसान अनिल व्यास जी, सुरेश चौधरी जी, रिजू झुंझुनवाला जी और हमारे पूर्व विधायक और भिंडर से हमारे जनता पार्टी के भाई रणधीर सिंह जी भिंडर साहब, श्रीमती भिंडर जी, और पार्टी में
जो आज बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, उन सभी का मैं इस भारतीय जनता पार्टी में उनको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से आपसे आने से पार्टी को गति मिलेगी और जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है, उसके आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, मैं आज हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने जा रहे सभी वरिष्ठ नेताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां आए, आपका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। मित्रों, राजनीतिक पार्टियां किस उद्देश्य के साथ राजनीति में काम करती है, यह उन राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं और ध्यान भी दिलाना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद, क्योंकि आपने देखा होगा देश को आजादी मिलने के बाद जिन राजनीतिक पार्टियों ने इस देश में काम करना प्रारंभ किया, उनकी दिशा बदल गई थी, उनका हेतु बदल गया था। जिस तरह से राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को काम करना चाहिए, राजनीतिक पार्टी को काम करना चाहिए, वो राजनीतिक दल उससे भटक गए थे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो पार्टी जो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक पूरे देश के अंदर राज करती थी, लोग उस पर विश्वास करते थे, विश्वास के नाते लगातार बार बार चुनते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा जनता के बीच में जाकर के जनता के साथ धोखा देने का काम किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आजादी के बाद आवश्यकता हुई ऐसे राष्ट्रवादी लोगों को कि देश में ये कोई सच्चा राजनीतिक दल होना चाहिए, सच्चा उन मायने को समझने वाला होना चाहिए जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी और आजादी के संघर्ष के लिए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उनके विचार के लिए, उनके उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए इस राजनीतिक दल में कोई ना कोई राजनीतिक दल हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 21 अक्टूबर 1951 को कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने जनसंघ के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया। यह कहानी आज से नहीं, यह कहानी वहां से प्रारंभ हुई 21 अक्टूबर 1951 से, और वो ऐसे नहीं हुई। उन्होंने उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के उस कहानी की शुरुआत की। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, मेरे युवा साथी हैं, राजनीतिक मर्म की जानकारी भी होनी चाहिए, राजनीतिक के मायने क्या है यह भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि वो दिन था 21 अक्टूबर 1951 का, और वो धीरे 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 अपने विचार से, अपनी नीयत से आगे बढ़ती गई। 10-12 लोगों की वो पार्टी आज देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो अपने विचार थे और अपने सिद्धांत के कारण बनी। हम राजनीति में काम करते हैं, राजनीति में काम करते हमें यह विश्वास जताना होगा कि हम जनता के लिए काम करते हैं। जताना ही नहीं होगा, ये करना भी होगा। ये हमें जनता के मन अंदर विश्वास पैदा करना होगा। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। 2014 से पहले इस देश में कितने बड़े घोटाले होते थे, इस देश के अंदर क्या क्या नहीं होता था। अगर 2014 से पहले कोई राष्ट्रवादी व्यक्ति अगर अखबार पढ़ने लग जाता था तो उसके आंखों के आंसुओं से वो अखबार गीला हो जाता था। आए दिन हजारों करोड़ रुपए के घोटाला होते थे, आए दिन हजारों करोड़ रुपए के कोई ना कोई नया घोटाला होता था। आए दिन कहीं ना कहीं आतंकी गोलियों से हमारे देश के सेना आघात होती थी।
आए दिन किसी देश में आतंकी हमला करके चले जाते थे। देश की स्थिति हो गई थी, लोग सोचने को मजबूर हो गए थे कि आखिर इस देश का क्या होगा, आखिर उस आजादी का मायना क्या है। लोग सोचने को मजबूर हो गए। मित्रों, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, लेकिन 2014 के बाद आपने परिवर्तन देश में नहीं, इस भारत का दुनिया में डंका बजते हुए भी आप देख रहे हैं। मैं आपसे यही विश्वास दिलाता हूं। ये लोग गरीबी के नाम पर हमेशा वोट मांगा, इन्होंने गरीबी के नाम पर, किसान के नाम पर वोट मांगा। मैं आज रिक्शपाल जी कह रहे थे, क्या दिया, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। हम कहना चाहते हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम हर साल हिसाब देते हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं, हम जो हमारा काम करते हैं जनता के बीच में हमारा रिकॉर्ड देते हैं, हम हमारा हिसाब देते हैं। और हम भी आपसे कहना चाहते हैं मित्रों कि यह राजस्थान की सरकार जनता के बीच में 6 महीने में हिसाब देगी कि 6 महीने में हमने ये काम करके दिखाया है और 1 साल में हमने ये काम करके दिखाया है। राजनीति करना कोई मामूली खेल नहीं है। राजनीति सच्ची भावना से होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति से होती है और ऐसे नेतृत्व से होती है जैसा देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, दूसरे राजनीतिक दलों से भी कहना चाहता हूं, अगर आप स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं तो ज्यादा समय तक नहीं कर पाओगे। ये मैं आपके बीच में कह रहा हूं। आइए, जिस भाव से जनता ने हमें चुना है, जनता ने हमारे ऊपर विश्वास पैदा किया है, जनता में उस विश्वास को लेकर के हम जाएं। मैंने आपसे कहा था और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम आपके बीच में संकल्प पत्र लेकर के गए हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जाता है जनता के बीच में जाता है और वो ये कहता है कि मैं आपके बीच में जाकर के ये मेरे वादे हैं, मैं इनको पूरा करूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारे केंद्र की सरकार का संकल्प पत्र देख लीजिए, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले किया है। अगर उसमें से भी 25% और 30% ज्यादा किया हो तो मानना, नहीं तो मत मानना। हम भी आपके बीच में कहना चाहते हैं, कांग्रेस के पिछले घोषणा पत्रों को देख लीजिए। मैं चुनौती देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को कि पुराने संकल्प पत्र देख लीजिए, विधानसभा के अंदर किए गए वायदे भी देख लीजिए। उनको भी मैं निकलवा रहा हूं कि विधानसभा ने आपने क्या बोला है, क्या जनता के बीच में वायदा किया है। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं, चुनौती भी देना चाहता हूं, या मैंने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बात रखी है, या मैंने या मेरे किसी मंत्री ने विधानसभा में बात रखी है, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आप लिख लीजिए, एक एक बात को पूरी करेंगे, एक एक बात को पूरी करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, आपने देख लिया, आपने देख लिया 5 साल इन्होंने हर कोई भी संकल्प पत्र आया, कोई भी अपना विधानसभा का भाषण आया है, इन्होंने ईआरसीपी का जिक्र किया है, इन्होंने किसानों का जिक्र किया है, इन्होंने क्या क्या वायदे किए हैं, क्या इन्होंने पूरा किया? क्या इन्होंने पूरा किया? जनता के बीच में जाकर किसको बताएंगे कि इन्होंने पूरा किया क्या? हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अरे मध्य प्रदेश में तो आपकी भी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? आप हमसे पूछते हैं, मेरे से पूछ रहे ईआरसीपी में आपने इतना पानी तय था। अरे भाई, आपने तय किया वो मेरे को बता दो, आपके पास कोई कागज हो वो बता दो, आपके पास कोई समझौता हो वो बता दो, आपने कोई ईआरसीपी में काम किया हो वो मेरे को बता दो। आपके पास कुछ है नहीं, हमारा काम है, हमने 2013 में स्कीम बनाई, उस स्कीम को आपने बढ़ाने का काम करते तो भी हम मान लेते, आपने तो उसको ठप कर दिया। आपने कमलनाथ को पत्र लिखा, उसने उल्टा पत्र लिख दिया कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। यही नहीं, कोर्ट में और चले गए,
हमने हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कहा इस कोर्ट के केस को वापस लीजिए, उन्होंने तीसरे दिन वापस ले लिया। ये होता है भाईचारा। हमने कहा समझौता करेंगे, आप दिल्ली आ जाइए। उन्होंने कहा कि दिल्ली नहीं, मैं पहले जयपुर आ रहा हूं, आपको साथ लेके जाऊंगा। आपकी जो मर्जी है वो समझौता राजस्थान की जनता को करने वाले हैं, हमने कर किया है। अब कहते हैं इन्होंने तो ये कर दिया वो कर दिया। अरे आपने क्या कर दिया वो तो बताइए। हमने जनता के बीच में किया है और हम आपको वायदा करना चाहते हैं, हम शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी हम करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। 30 साल से ताजेवाला का किस्सा चल रहा था। अरे हमेशा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रहती थी, राजस्थान में लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं किया आपने? हमने कहा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, हमारे 3 जिले हैं, पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है, हमारे तीनों जिलों में पानी की बड़ी समस्या होती है। हमारे अगर ये हमारा यमुना का पानी मिलेगा तो हमारे 3 जिले आबाद होंगे, पीने को पानी मिलेगा, पशुओं को पानी मिलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने हरियाणा सरकार को कहा और हमने माननीय मनोहर खट्टर जी को कहा कि लोग तो प्याऊ लगाते हैं, पानी के लिए बावड़ी खुदवाते हैं, हमारे राजस्थान के 3 जिले प्यासे रहते हैं। शहर दिल से उन्होंने कहा आइए समझौता करेंगे, 3 पाइपलाइन आप डालिए, चौथी साथ में मेरी भी डालिए, तीनों जिलों को पानी देंगे। समझौता हो गया और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे तीनों जिले जिस तरह के हैं, वहां की भूमि जिस तरह से उपजाऊ है, मैं आलू से तो सोने की बात नहीं करता, लेकिन राजस्थान की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि पानी आने पर यह राजस्थान की भूमि सोना उगलने का काम करेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यही नहीं मित्र, आपके मन में भी विचार आता होगा, आप भी इस बात को सोचते होंगे कि सबसे पहले अगर मकान बनाने की भी जरूरत होती है, खेत में भी जाने की जरूरत होती है, खेत में काम करने के लिए हम जाते हैं, मजदूर को भी लेकर के जाते हैं, तो सबसे पहले किसकी व्यवस्था करनी पड़ती है? हम पानी लेके जाते हैं ना, सर पर धर के रख करके लेके जाते हैं ना, पानी की जरूरत होती है। तो राजस्थान में सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? पानी की। तो हमने यही बात कहा है कि सबसे पहले हम राजस्थान में पानी की व्यवस्था करेंगे। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, उदयपुर के अंदर भी हमने किया है, अभी वहां भी हम शिलान्यास करके आए हैं, क्योंकि उदयपुर की झील है, हमारी अरावली की पहाड़ी है, आधा पानी हमारा बंगाल की खाड़ी में इधर आता है जो वो हमारे काम आता है, और आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता है। हमने उनमें टनल बना करके, क्योंकि अरब सागर का पानी उधर जाता है तो हमारे काम नहीं आता, अगर वो हमारे काम आएगा तो उदयपुर चित्तौड़ की प्यास तो बुझाएगा, राजसमंद की प्यास बुझाएगा, लेकिन ज्यादा बरसात होगी, ईश्वर की कृपा होगी तो वो आधे राजस्थान की प्यास बुझाएगा। हमने देवास स्कीम की शिलान्यास करते हुए टनल के माध्यम से, उसमें कई टनल आने वाली हैं, उस पानी को रोक करके जो अरब सागर में जाता था उसको हमने बंगाल की खाड़ी की तरफ, इधर की तरफ रोक किया है, जिससे उस पानी का भी उपयोग ले सकते हैं। यही नहीं मित्र, लंबे अरसे तक इंदिरा गांधी हमारी परियोजना आ रही है, कहीं ना कहीं लीकेज होता है, लीकेज के कारण हमें दिक्कत होती है। हमारा वहां से लेकर के गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर के, बीकानेर से लेकर के हमारा जैसलमेर और नागौर तक उसका पानी आता है, नाचना तक हमारा पानी जैसलमेर तक आता है, लेकिन पानी की कमी हो जाती है तो दिक्कत होती है। हमारे 15 किलोमीटर की लाइन पंजाब के अंदर कच्ची है, पानी का फ्लो आता है, टूट जाती है, एक दिन टूटती है, 10 दिन बंद करना पड़ता है, उसके बाद पानी आगे बढ़ता है। अब की बार हमने निर्णय लिया है कि हम 1 महीने का स्टोरेज पानी का करते हुए 1 महीने हम उस पानी को बंद करेंगे, 15 किलोमीटर की उस नहर को हम पूरा करेंगे और हम उस पानी को लेकर के हम जैसलमेर से लेकर के बाड़मेर तक आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही नहीं, नर्मदा का पानी हमारा सांचौर तक, बाड़मेर में हमारा घोड़ामलानी तक आया है, हमने कहा है उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आगे हमारी नहरी क्षेत्र बने। हम पानी को, क्योंकि इधर ऊंचा है, तो हमने कहा पानी से लिफ्ट करके हम पूरे राजस्थान में ठीक प्रकार से पानी की व्यवस्था हो, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। यही नहीं मित्र,
मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा था, हमारी सरकार के संकल्प पत्र में था, युवा परेशान रहे थे और युवा इतने परेशान थे कि वो पेपर देते देते परेशान हो गए थे। पेपर लीक का किस तरह का डंस था, युवा की धड़कन किस तरह की होती थी, युवा के अंदर कितना उसके मन में ये पश्चाताप आता था कि मैंने मेहनत की और मेरा नंबर नहीं आया। हमने कहा युवाओं के साथ इस तरह से आघात करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। और आज आप देख रहे हो हमारी एसआईटी काम कर रही है। कांग्रेस के बड़बोले नेता कह रहे थे, मुख्यमंत्री कहते हैं एसआईटी कहां काम कर रही, हम कहते हैं एसआईटी पे जांच कराओ। अरे तसल्ली तो करो थोड़ा, अरे देखो तो सही। अब समझ में आ रहा है, धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम बख्शने वाले नहीं हैं, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। युवाओं के दर्द को हम समझते हैं, किसान के पुत्र के दर्द को हम समझते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो ही यशोजी है जो आपके समय थी, आज भी वो ही यशोजी है। हम हलक में भी छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए। हम जो युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, यही नहीं, हम आती है सरकार, किसान हमारा बिजली के कारण परेशान रहता है। यह ऐसा काम नहीं क्योंकि पिछला काम करते तो उसका कुछ फायदा मिलता। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। कांग्रेस जब आई थी तो 62,000 करोड़ रुपए का बिजली में घाटा था। हमने 62,000 करोड़ चुकाने का काम केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने किया। और जब हम दूसरी बार आए हैं तो इन्होंने कहा कि चुकाने वाले आ जाएंगे। इन्होंने 62 से बढ़ा करके बिजली में 90,000 करोड़ रुपए का घाटा, 90,000 करोड़ रुपए का घाटा। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 90,000 करोड़ रुपए का तो घाटा ही है। और 3,000 रुपए का घाटा किस बात का है? 300 करोड़ रुपए का घाटा किस बात का है? 300 करोड़ रुपए का घाटा इस बात का है कि जो लोन लिया वो समय पे नहीं चुकाया। लोन चुकाया लेकिन समय पे नहीं चुकाया, इसके लिए 300 करोड़ रुपए का घाटा इस कांग्रेस सरकार ने दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आने वाले समय में, क्योंकि प्रोजेक्ट बनते हैं, प्रोजेक्ट में समय लगता है। आज जो माननीय अरुण जी भाई साहब कह रहे थे कि एक बड़ा एमओयू होने वाला है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि केंद्र के मंत्री हमारे माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब बैठे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र के जिन मंत्रियों के पास मैं जाता हूं वो दिल खोल के कहते हैं, भजन लाल जी काम करिए, कोई चिंता मत करिए, हम आपके साथ बैठे हैं। ये डबल इंजन की सरकार है। आज हमारा कोल इंडिया की तरफ से, ऊर्जा विभाग की तरफ से 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एमओयू होने वाला है, कुछ ही देर बाद होने वाला है। इस राजस्थान के लिए, इस राजस्थान के इतिहास में आने वाले 2-2.5 वर्ष के बाद हमको किसी के पास बिजली के लिए जाना नहीं पड़ेगा, हमें किसी के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। राजस्थान अपने आप में बिजली में आत्मनिर्भर होगा। जब बिजली में आत्मनिर्भर होगा तो हमारा उद्योग सभी से चलेंगे, हमारे किसान को बिजली दिन में मिलेगी, हमारे भाई को 24 घंटे बिजली मिलेगी। मैं आपसे मित्रों यही कहना चाहता हूं, अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके बीच में जो हम संकल्प पत्र लेकर के गए हैं, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि संकल्प पत्र को भी पूरा करेंगे। और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में लगातार 2 बार से 25-25 सीट जीतते हम आ रहे हैं। 25-25 सीट तो हम फिर से जीतेंगे। लेकिन आपसे मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों, और यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिससे कि हमको भी ताकत मिलेगी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी को भी ताकत मिलेगी। राजस्थान की डबल इंजन की सरकार, इसकी रेस भी बढ़ेगी, क्योंकि रेस भी आवश्यकता है। रेस भी आवश्यकता है कि गाड़ी हमारी 120 की स्पीड से चले। तो इसके लिए आपको काम करना है कि कोई भी बूथ हमारा ऐसा नहीं हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्याशी नहीं जीते, और कोई भी लोकसभा ऐसी नहीं हो जो हम 5 लाख से कम जीते। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज जो हमारे साथ